प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हम चलते चलते चैप्टर नंबर 8 पर आ गए। हमने स्टार्ट किया 1 से लेकर 7 तक चैप्टर कंप्लीट किया। कैसे किया? चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज, ट्रिक वाइज। आज हम सब चैप्टर 8 के रिडॉक्स सेक्शन से जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2010 से अब तक बने हैं उनको कंसेप्ट के साथ, वो भी ट्रिक के साथ, यानी दोनों के साथ हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लेकिन उससे पहले यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, न अच्छा लगे तो कारण सहित आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन फास्फेट, सल्फर इन सल्फेट एंड क्रोमियम इन डाइक्रोमेट आर रिस्पेक्टिवली। तो 3 स्पीसीज, 3 सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। किस सीरीज में, यानी किस ऑप्शन में यह कम्बिनेशन तीनों मिलेगा? तो निकाल के चेक कर लीजिए। तो फास्फेट में फास्फोरस का कैसे निकालेंगे? फास्फेट में फास्फोरस का निकालने के लिए आप क्या करते हैं? फास्फोरस का x मानते हैं। ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है? -2, और इसका संख्या 4, और उसका ऑक्सीडेशन स्पीसीज पर जो चार्ज है उसको बराबर करके लिख लेते हैं। तो x - 8 बराबर -3 और x इक्वल टू +8 - 3 कितना हो गया? रिजल्टेंट कितना आ गया? x बराबर +5 आ जाएगा। ठीक है, तो +5 हो गया किसमें? फास्फेट में फास्फोरस का। अब किस में 5 दिया है? ए में नहीं है शुरुआत में, इसमें बी में देखिए और डी में देखिए, 2 में +5 है। इसका मतलब बी और डी में से ही होगा, सी और ए नहीं होगा। तो अब दूसरा हमें कम्बिनेशन चेक करना है कि +5 के बाद कितना आना चाहिए। तो सल्फ़र का चेक कर लीजिए। तो सल्फ़र का कितना होता है, जिसको निकालना है उसको x मान लीजिए, और ऑक्सीजन का -2 × 4 = -2। सॉल्व करेंगे x, ठीक है, -2, x बराबर +8 - 2, x बराबर +6। तो +6 आ गया। तो यहाँ पर क्या है? 3 है, यहाँ पर क्या है? 6। इसका मतलब डी क्या होगा? करेक्ट। हम बिना तीसरा निकाले भी, जल्दी है तब के लिए, ऐसा नहीं तो तीनों निकाल लिए, नहीं तीनों निकालिए, नहीं तो जल्दी है तो 2 सीरीज मिल गया और नहीं मिल रहा है तो हम दूसरा डी पर जाएंगे और तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि आप डाइक्रोमेट में निकालते हैं क्रोमियम का तो कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख लीजिए। क्रोमियम का कितना है? x, इसकी संख्या है 2, -2 × 7, ठीक है, -2 × 7 = -2। तो 7 दूना 14, ठीक है, और 2x + -14 माइनस है यहाँ पर, और ट्रांसफ़र कर ले जाएंगे, इसको प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बचेगा कितना? 12 प्लस बाई 2 कर देंगे तो +6 आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आप तीनों चेक करिए यदि समय है तो, नहीं तो 2 मिला तो आप तुरंत जाइए, उसको तुरंत मार के आइए। चलिए अगला प्रश्न, ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, ऑक्जेलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन विच एलिमेंट अंडरगोज मैक्सिमम चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। एक रिएक्शन है जिसमें 3 स्पीसीज हैं, पोटेशियम क्लोरेट, ऑक्जेलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। उनको हीट किया जाता है तो कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, और प्रोडक्ट में किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा चेंज होता है, मैक्सिमम चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर? तो चेक करिए क्या क्या है। पहले प्रोडक्ट बनाइए आप उसको। तो चलिए मैं उसको प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ। तो क्या क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। तो क्या है? KClO3, और उसके साथ क्या क्या मिला है? ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, और क्या है? H2SO4। क्या मिल रहा है? मिल क्या रहा है? पोटेशियम क्लोराइड, ये याद होना चाहिए, पोटेशियम सल्फेट, CO2 और वाटर। अब आप इसमें चेक करना है आपको कि किसका सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो पहले निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। तो पोटेशियम क्लोरेट में क्लोरीन का कितना है? +5 है। कैसे है? पोटेशियम का 1 होता है, क्लोरीन का निकालना है, ऑक्सीजन का -2, संख्या है 3 बराबर 0, तो +1 और +x -6 बराबर 0। तो यहाँ पर कितना बचा? -6 -5, +1 है -6 है, तो कितना आ गया? -5 बराबर 0, x बराबर +5। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोरेट में क्लोरीन का +5 है। अब क्लोरीन का कितना चेंज आया? इधर देखिए, क्लोरीन का पोटेशियम क्लोराइड में -1 है,
और कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, सल्फर का, सबका निकाल के चेक करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्लोरीन का +5 से लेकर क्लोरीन का -1 आ गया। तो ठीक है, कितना आ गया? -1। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है और किसी में कोई चेंज नहीं आया, निकाल के आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, यानी इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर में सबसे ज़्यादा चेंज आया है। अगला क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर इज। इन 4 ऑप्शन में 2 का स्पीसीज एक साथ है, कौन सा स्पीसीज 2 पेयर में रह यानी एक पेयर में रह सकते हैं? तो क्या क्या है, क्या आप ट्रिक लगाएंगे? देखिए, कोई एटम है 2 फॉर्म में रह सकता है, जैसे आयरन है, Fe2+ फेरस, Fe3+ फेरिक। तो जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसमें रह सकता है वो, और दूसरा भी स्पीसीज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। 2 का कॉम्बिनेशन होगा तो, और एक का ज़्यादा रहेगा, एक का कम रहेगा तो नहीं रह सकता। तो यहाँ देखिए, फेरिक क्लोराइड है यानी ये Fe3+ में है या Sn2+ में है, तो एक ज़्यादा है एक कम वाले फॉर्म में, तो ये नहीं रह सकता। दूसरा Hg2+ में है, इसका 1+ भी होता है, Hg1+ भी होता है, तो हाईएस्ट वाले में है, और Sn लोवेस्ट वाले 2+ में है, तो ये भी नहीं रह सकता। और फेरस क्लोराइड 2+ में है और स्टेनस क्लोराइड 2+ में है, तो दोनों लोवेस्ट में है, इसलिए ये रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जबकि फेरिक क्लोराइड +3 है और पोटेशियम आयोडाइड +1 है, तो ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट, हालांकि पोटेशियम का +1 ही होता है, तो यहाँ पर एक तो हाईएस्ट है ना, तो ये तो नहीं रह सकता, लेकिन ये दोनों लोवेस्ट हैं, इसलिए ये तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और इक्वेशन के साथ है। क्या है? H2O2 O3 के साथ गया तो पानी और ऑक्सीजन बनाया, और H2O2 सिल्वर ऑक्साइड के साथ गया तब भी पानी और ऑक्सीजन और Ag बना रहा है, सिल्वर बना रहा है, चांदी बना रहा है। तो आपकी चांदी ही चांदी है, यदि आपके पास Ag2 है तो इससे चांदी बना सकते हैं H2O2 डालकर, अच्छी बात है, लेकिन सिल्वर किसी फॉर्म में तो होना चाहिए आपके पास। अच्छा, आगे क्या रहा है? रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द एबव रिएक्शन इज रिस्पेक्टिवली। H2O2 का रोल क्या है दोनों रिएक्शन में, फर्स्ट और सेकेंड में? तो ऑप्शन नंबर पहले में क्या है? ऑक्सीडाइजिंग फर्स्ट, रिड्यूसिंग सेकेंड, रिड्यूसिंग इन फर्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग सेकेंड, रिड्यूसिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑक्सीडाइजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये 4 में से आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा ये आपको सीखना है। तो आप जानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ होता है, रिडॉक्स होता है, तो H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग है और रिड्यूसिंग, दोनों की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर O3 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको नोट करना है। कैसे है ये आप कंपेयर करके चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे है ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। H2O2 में ऑक्सीजन का कितना होता है? -1, और -1 से ये किस में जा रहा है? 0 में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O2 का। और O3 H2O में जा रहा है तो -0 से क्या हो जा रहा है? -2, तो रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर H2O2 का क्या हो रहा है? H2O2 का O2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, पहले में रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। दूसरे में H2O2 Ag2O है, Ag2O को क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है Ag में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। सिल्वर ऑक्साइड क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। तो H2O2 क्या होगा? रिड्यूसिंग। तो दोनों ही केस में क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। फर्स्ट इन सेकेंड में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, कौन करता है? सल्फ्यूरिक एसिड। कब करता है? जब वो कंसनट्रेटेड हो और गर्म हो। ठीक है, तो चलिए देखिए कि किसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है। तो कॉपर को कॉपर सल्फेट में ऑक्सीडाइज किया तो कर रहा है, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज किया, कर रहा है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। तो कैल्शियम फ्लोराइड को कैल्शियम सल्फेट में क्या ऑक्सीडाइज किया? नहीं। तो इस ऑप्शन में डी में H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं किया। ये 2016 में आया है नीट सेकेंड फेज में। अगला प्रश्न अच्छा, इसमें आपको डाउट्स है कि कैसे, क्यों नहीं है? तो क्योंकि कैल्शियम का यहाँ पर +2 है, यहाँ भी +2 है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, +2 से +2 में जा रहा है।
इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। जबकि यहाँ पर कार्बन का 0 से +4 में गया, +0 से +4 में गया और 0 से +2 में गया, तो यहाँ पर तो चेंज हो रहा है, सब में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा H2SO4। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। ये जाना पहचाना रिडॉक्स रिएक्शन दिख रहा होगा आपको, यदि प्रैक्टिकल किए होंगे लैब में, तो नहीं भी किए होंगे तो लिखे तो जरूर होंगे अपने लैब मैनुअल से। ठीक है, लैब मैनुअल से लिखे हुए तो टीचर्स आपको लिखवाए होंगे। क्या लिखे हैं? मैग्नेट आयन ऑक्सिलेट आयन H+ आयन रिएक्ट करते हैं मैग्नीज 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड H2O। तो आपको याद आ गया होगा यदि जो लोग टाइट्रेशन किए होंगे, रिडॉक्स टाइट्रेशन, KMnO4 वर्सेस क्या, KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड C2H2CO4 ऑक्जेलिक एसिड और फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोहर साल्ट के बीच टाइट्रेशन रिडॉक्स टाइट्रेशन किए होंगे, जिसमें KMnO4 क्या है, सेल्फ इंडिकेटर है। तो वहाँ तो प्रैक्टिकल की बात हो गई। यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड का क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट। आगे कह रहा है द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ द बैलेंस इक्वेशन आर। तो बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड का कोफिशिएंट किसका किसका, मैग्नेट आयन MnO4 माइनस C2O4 माइनस H+ आयन, इन तीनों का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहले बैलेंस कर लेते हैं इसको। मैग्नेट आयन 2 है, ऑक्सिलेट आयन 5 है, H+ आयन 16 है, और इधर 2 है, इधर 5 है, इधर 8 है। तो रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है, 2 5 16, 2 5 16 किस में है, 2 5 16 ऑप्शन नंबर बी में। देखिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यदि आप इस साल मान लीजिए 2018 का है, यदि इस साल प्रोडक्ट का पूछ लेगा तो क्या लिखेंगे, मैग्नीज आयन 2, कार्बन डाइऑक्साइड 5 और H2O 8, इस रेशियो में या इस कोफिशिएंट के रूप में आप याद रखें। यानी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रैक्टिकल के नज़रिए से चाहे थियोरेटिकल के नज़रिए से। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन है? तो आपको 4 रिएक्शन दिया है उसमें से, और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो चारों में से आप पहले डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन जान जाइए, कौन होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन वो होता है जिसमें कोई एक स्पीसीज है वो ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो। मतलब एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो और वही स्पीसीज रिड्यूस हो, तो वह रिएक्शन क्या कहलाता है, डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ देखिए कॉपर 1+ किस में जा रहा है, कॉपर 2+ में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और वही कॉपर यहाँ पर 0 में जा रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों किसका हुआ, कॉपर का हुआ। तो ये डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन है, पहला तो हो गया। सेकंड देखिए यहाँ MnO4 - और H+ रिएक्ट करके MnO4 - MnO2 और H2 बना रहा है। तो MnO2 - में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, कैसे निकाल लेते हैं। तो इसका होता है +6। कैसे, 2 चौके 8, 2 निकल जाएगा +6। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन का -2 होता है, इनकी संख्या है 4, और ट्रांसफ़र करने पर बराबर क्या है, -2, क्योंकि इस पर स्पीसीज पर चार्ज कितना है, -2 है। तो ये x - 2 × 4, तो ये +4 होकर इधर आ जाएगा, +4 - 2 कितना हो जाएगा, +6। ठीक है, और +6 से ये जा रहा है +7 में, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और +4 में भी आ रहा है, तो ये रिड्यूस भी हो रहा है। तो यहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, और ये रिडॉक्स किसका हो रहा है, एक स्पीसीज़ का हो रहा है। यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इसमें, और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। तो एक ही स्पीसीज़ का हो रहा है Mn का, इसलिए ये भी रिडॉक्स डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन है। ये है। तीसरा देखिए है क्या, KMnO4 इसमें +7 है, यहाँ पर K2MnO4 है तो +6 हो गया, और यहाँ पर MnO2 +4। तो यहाँ केवल घट ही रहा है, यानी केवल डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो केवल डिक्रीज होगा तो केवल रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन तो हुआ नहीं, तो ये नहीं है, ये डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन नहीं है। चौथा देखिए MnO4 - +7 होता है, Mn2+, तो 2 स्पीसीज हमें लेना नहीं है, और यहाँ पर कितना है, Mn4+, तो केवल एक स्पीसीज़ का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और दूसरे वाले स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन। तो ये तो रिडॉक्स है लेकिन डिसप्रपोर्शन नहीं है, क्योंकि एक स्पीसीज़ का नहीं हो रहा है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, पहला और दूसरा है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, पहला दूसरा, बी में। देखिए बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। गुड।
आपके लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, एक साथ कई चीज़ें सीखने को मिलता है ऐसे प्रश्न। अगला, व्हाट इज़ द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। CH4 क्लोरीन के साथ जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया, HCl बनाया। अब उसमें पूछ रहा है कार्बन का कितना से कितना चेंज हो रहा है। तो मीथेन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -4। क्या है, -4। कैसे है, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसका +1 है, तो इसका -4 हो गया। और कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन का -1 है और कार्बन का +4 है, क्योंकि कार्बन की तुलना में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस तरह से -4 से ये किस में जा रहा है, +4 में, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये ऑप्शन नंबर किस में है जाएगा, C में, -4 to +4, तो ये चेंज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन थे आपके रिडॉक्स चैप्टर से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, यदि कुछ कमी है तो सजेस्ट दे सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।